जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर ज्यूरिडिक्शन के काइंड कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की है, जो कि आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 9 के अंदर जो सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है वो किस तरह से हैं, या सेक्शन 9 के अंदर जो प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बारे में वो क्या कहता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शूट ऑफ सिविल नेचर क्या है, या फिर सेक्शन 9 के अंदर जो शूट है सिविल कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करने के लिए जो 2 कंडीशन दी गई हैं वो क्या हैं, यानी कि सेक्शन 9 में 2 कंडीशंस कौन कौन सी प्रोवाइड की गई हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 9 की जो बेयर लैंग्वेज है वो क्या कहती है। तो सेक्शन 9 की बेयर लैंग्वेज क्या कहती है कि द कोर्ट शैल हैव अ ज्यूरिडिक्शन, इसी के साथ में ब्रैकेट में क्या कहा गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन, यानी कि इसमें जितने भी सीपीसी में प्रोविजन कंटेन है उनके सब्जेक्ट टू उसके पास ज्यूरिडिक्शन है किस चीज़ की, टू ट्राई ऑल शूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, यानी कि जितने भी सिविल नेचर के शूट्स हैं उन सभी को ट्राई करने की ज्यूरिडिक्शन है वो कोर्ट के पास है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है इसकी, वो क्या है कि एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, यानी कि जिन सूट्स का जो कॉग्निजेंस है वो या तो एक्सप्रेसली बार्ड है या इम्प्लाइडली बार्ड किया गया है, तो ऐसे सूट के रिगार्डिंग जो ज्यूरिडिक्शन है वो कोर्ट के पास में नहीं है। तो ये बेयर लैंग्वेज थी। इसी के साथ में 2 एक्सप्लेनेशन भी दी गई हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, एक शूट है जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी और क्या है, राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड, तो वो शूट का है, शूट वो है सिविल नेचर का। लेकिन अगर वो सूट वो डिपेंड करता है किसी डिसीजन ऑफ ए क्वेश्चन, किसी ऐसे क्वेश्चन के डिसीजन के ऊपर, क्वेश्चन किस चीज़ के रिगार्डिंग, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज के रिगार्डिंग, तो इस बात के होने के बावजूद भी ये सूट है वो सिविल नेचर का ही रहेगा। ये हमारी एक्सप्लेनेशन 1 कहती है। इसी के साथ जो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि जो एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर ये जो ऑफिस है उसके साथ में वेदर और नोट एनी फीस अटैच्ड, उसके साथ में कोई फीस अटैच्ड है या नहीं है, या वो किसी पार्टिकुलर प्लेस में अटैच्ड है या नहीं है, इस सेक्शन के लिए ये सभी चीज़ें इमैटेरियल है। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9 कहती है। अब देखते हैं कि जो सेक्शन 9 को यहाँ पर स्टडी करने के बाद में 2 कंडीशन उभरती है एक सिविल कोर्ट के पास में ज्यूरिडिक्शन होने के लिए, वो क्या है। फर्स्ट क्या है कि शूट मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर, शूट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर। एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि जो कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट वो शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, यानी कि जो उसका कॉग्निजेंस है वो बार्ड ना हो, चाहे वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली। तो अब इन दोनों कंडीशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, शूट ऑफ सिविल नेचर क्या है, या एक्सप्रेसली बार्ड किसे कहते हैं, या इम्प्लाइडली बार्ड किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि शूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। जैसा कि हमने अभी कंडीशन के अंदर देखा था कि कोई भी सिविल कोर्ट है उसको शूट को ट्राई करने के लिए अगर उसके पास ज्यूरिडिक्शन है तो वहाँ पर उसकी फर्स्ट कंडीशन ये थी कि वो शूट है वो मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर। लेकिन व्हाट इज ए शूट ऑफ सिविल नेचर, शूट ऑफ सिविल नेचर है क्या चीज़। तो यहाँ पर जो सिविल वर्ड है वो डिफाइंड नहीं है कोर्ट के अंदर कहीं भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग इट प्रिटेंस टू प्राइवेट राइट एंड रेमेडी ऑफ अ सिटीजन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द क्रिमिनल पॉलिटिकल एक्सेट्रा, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है डिक्शनरी मीनिंग के आधार पर कि जो इट प्रिटेंड टू द प्राइवेट राइट एंड रेमेडीज ऑफ अ सिटीजन, जो कि क्रिमिनल या पॉलिटिकल जो राइट्स हैं या इस तरह की कुछ और राइट्स हैं उनसे अलग है, उसे यहाँ पर एक सिविल नेचर का माना है। और जो सिविल के बाद में जो वर्ड एक और है नेचर, उसका क्या मीनिंग है। नेचर यहाँ पर डिफाइंड क्या करता है कि फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और थिंग, या फिर उसकी आइडेंटिटी या एसेंशियल कैरेक्टर क्या है, सोर्ट काइंड कैरेक्टर, जो ये चीज़ें हैं फंडामेंटल क्वालिटीज़ वगैरह, यही उस चीज़ का एक नेचर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिविल नेचर जो कि प्राइवेट राइट्स या रेमेडी किसी भी सिटीजन के रिगार्डिंग हैं उनको वो प्रिटेंस कर रही है, तो उस तरह के जो राइट्स हैं उस तरह के मैटर हैं उनको यहाँ पे सिविल नेचर का मैटर माना जाएगा। जो एक्सप्रेशन सिविल नेचर है वो वाइडर है देन द एक्सप्रेशन सिविल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग की जो एक्सप्रेशन है उससे ज़्यादा वाइडर है ये। दस इसीलिए एक शूट ऑफ सिविल नेचर क्या है, प्रिंसिपल क्वेश्चन है देयर इन, जो कि रिलेट क्या करता है टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिविल राइट एंड एनफोर्समेंट देयर ऑफ, उनकी मतलब सिविल राइट्स की एनफोर्समेंट और उनकी डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग ही यहाँ पर सिविल नेचर का शूट है।
इट इज़ नॉट द स्टेटस ऑफ द पार्टी, ये पार्टी का स्टेटस नहीं है, बट द सब्जेक्ट मैटर, बल्कि क्या है, उस सूट का सब्जेक्ट मैटर है जो कि डिटरमाइन क्या करता है कि वेदर और नॉट द सूट इज ऑफ अ सिविल नेचर, कि वो सूट सिविल नेचर का है या नहीं है, वो उस सूट का सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है, न कि उस पार्टी का स्टेटस। एंड जो एक्सप्रेशन है सूट ऑफ सिविल नेचर, वो क्या कवर करती हैं, प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन। पॉलिटिकल और रिलीजियस जो क्वेश्चन है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर कवर नहीं होते, और एक शूट जिसके अंदर प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो रिलेट क्या करता है किसी कास्ट या रिलीजियस मैटर से, तो उसके रिगार्डिंग कोई सूट है तो वो यहाँ पर सिविल नेचर का नहीं माना जाता। लेकिन अगर वहाँ पर प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है इन ए शूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, राइट टू प्रॉपर्टी और क्या है टू एन ऑफिस के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर वो शूट क्या होगा, सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। एंड जो एडजुडिकेशन है वो इंसिडेंटली इन्वॉल्व क्या कर देती है, डिटर्मिनेशन रिलेटिंग टू द कास्ट क्वेश्चन और रिलीजियस रिट्स और सेरेमनीज के रिगार्डिंग में। तो ऐसे केस के अंदर ये है जो उस सूट का जो सिविल नेचर है उसको सीज नहीं करता, और इस सिचुएशन के अंदर, इस मैटर के अंदर, इस सूट के अंदर जो सिविल कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन को ये क्वेश्चन जो कि इंसिडेंटली वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है उस प्रिंसिपल क्वेश्चन को जो कि राइट और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है और ऑफिस के रिगार्डिंग है उसको डिटरमाइन करने के लिए, तो वो वहाँ पर सिविल कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसको बार नहीं करता, जो कि हमने अपनी एक्सप्लेनेशन 1 में देखा था। तो यहाँ पर जो सेक्शन 9 का जो अर्लियर पार्ट है वो एक वाइडली डोर ओपन करता है, एंड जो लेटर पार्ट है वो डीबार एंट्री टू ओनली दोज विच आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो एक बहुत वाइड एंगल में देखा जाएगा, लेकिन इसी के साथ में जो एक्सेप्शन दी गई है वो उसके अंदर कुछ एंट्रीज को डीबार करती हैं जो कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार की गई हैं। एंड जो वर्ड इसके अंदर सेल, वो क्या करता है, इसे एक मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पर इंडिकेट करता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नो कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एंटरटेन ए सूट ऑफ इट इज ऑफ अ डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके आधार पर अगर कोई सूट है तो उसको यहाँ पर सिविल कोर्ट है वो एंटरटेन करने से मना नहीं कर सकती। दैट इज एम्पलीफाइड बाय द यूज ऑफ एक्सप्रेशन आल सूट ऑफ सिविल नेचर, यानी कि जितने भी सूट्स हैं वो सिविल नेचर के, वो उससे यहाँ पर एम्पलीफाइड होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि सिविल नेचर के, और साथ में ही कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि सिविल नेचर के नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं कि सूट है जो रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, ये है सिविल नेचर के। शूट रिलेटिंग टू है राइट टू शेयर इन ऑफरिंग, या फिर शूट फॉर डैमेज फॉर अ सिविल रॉन्ग के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक रिलीफ के लिए है, या फिर शूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के रिगार्डिंग। तो ये इस तरह के जो कुछ सूट्स हैं वो यहाँ पर सिविल नेचर में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं कि सूट ऑफ जो कि नॉट ऑफ सिविल नेचर, जो कि सिविल नेचर के नहीं हो, उनमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल सूट इन्वॉल्व प्रिंसिपल कास्ट क्वेश्चन, या फिर इन्वॉल्व क्या कर रहा है प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज हैं जिसके अंदर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे सिविल नेचर के नहीं माने जाते। तो अब बात करते हैं कॉग्निजेंस की। कॉग्निजेंस जो कि हमारा सेक्शन 9 का सेकंड पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले कि शूट एक्सप्रेसली बार्ड कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक शूट को हम कब एक्सप्रेसली बार्ड कहते हैं, जब इट इज़ बार्ड बाय एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि एक टाइम के लिए किसी एनेक्टमेंट के द्वारा उसको बार्ड किया जाता है, तो वहाँ पर उसे हम एक्सप्रेसली बार्ड कहते हैं। इट इज़ ओपन टू द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के लिए ओपन है टू बार द जुरिडिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकुलर क्लास ऑफ शूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, यानी कि किसी सिविल नेचर की जो पार्टिकुलर क्लास है उसके रिस्पेक्ट में एक सिविल कोर्ट की जो जुरिडिक्शन बार करने के लिए जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर है उसके लिए ये चीज़ें ओपन हैं। और ऐसा करते समय, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऐसा करते समय इट कीप इटसेल्फ, वो अपने आप को कहाँ रखेगी, विद इन द फील्ड ऑफ द लेजिस्लेशन जो कि कन्फर्ड ऑन इट एंड डज नॉट कंट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको भी कंट्रावेन नहीं करेगी, यानी कि उनका उल्लंघन नहीं करेगी किसी भी जुरिडिक्शन को, सिविल कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसको बार करते समय। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेसली बार्ड था कोई सूट, उसके रिगार्डिंग था ये। अब देखते हैं जो सूट्स इम्प्लाइडली बार कब होते हैं। एक सूट को इम्प्लाइडली बार हम तब कहेंगे जब ये बार्ड होता है बाय दी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के द्वारा जब इसे बार किया जाता है तब यहाँ पर इसे इम्प्लाइडली बार्ड कहा जाता है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक रेमेडी इज गिवन बाय अ स्टैट्यूट
किसी स्टैट्यूट के द्वारा एक स्पेसिफिक रेमेडी की दी गई है, तो ये है उस व्यक्ति को जो कि उस रेमेडी को इंसिस्ट अपॉन कर रहा है ऑफ एनी अदर फॉर्म जो कि उस स्टैट्यूट के द्वारा दी गई है, उसके अलावा किसी अदर फॉर्म में वो रेमेडी लेने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर ऐसे केस के अंदर वो जो स्टैट्यूट जिसके अंदर स्पेसिफिक रेमेडी का प्रोविजन है दी जा रही है, उसके द्वारा वो उस व्यक्ति को वहाँ पर डिप्राइव करती है। एंड जहाँ पर एक एक्ट है वो क्रिएट क्या करता है, एक ओब्लिगेशन एंड एनफोर्स करता है उसकी परफॉर्मेंस को एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर। तो वहाँ पर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो किसी अदर मैनर में भी एनफोर्स नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इम्प्लाइडली बार्ड हो जाती है वो चीज़ें। सिमिलरली कुछ शूट्स होते हैं जो कि हालांकि वो सिविल नेचर के हैं लेकिन वो बार्ड होती हैं, उनकी कॉग्निजेंस को बार किया गया है और सिविल कोर्ट के लिए किस ग्राउंड के ऊपर, ऑन अ पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड के ऊपर। तो ये थे सेक्शन 9 के रिगार्डिंग प्रोविजन जो कि हमने अभी डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये सेक्शन 9 के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी डाउट है जो इसके रिगार्डिंग है वो क्लियर हों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।